बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, सर्दियों में अक्सर जो है आपने देखा होगा कि जिन लोगों की एज जो है वो 35 प्लस में है, उनको रात के टाइम जो है पाँव में सनसनाहट और झुनझुनाहट जो है वो महसूस होना शुरू हो जाती है। और अगर जो आप डायबिटिक हैं और अगर साथ आप स्मोकिंग करते हैं तो ये बीमारी जो है ये 30s में आना शुरू हो जाती है और जो है आपका ब्लड प्रेशर जो है वो कंटिन्यूअसली जो है वो स्पाइक करता है, बहुत ज़्यादा रहता है, जिसकी वजह से आपके वो हार्ट अटैक और स्ट्रोक होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। वजह ये है कि सर्दियों में हमारा खून जो है वो काफ़ी गाढ़ा रहता होता है, जिसकी वजह से जो है वो नालियों के अंदर जो है इन्फ्लेमेशन और सोजिश होने के चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे खून का लोथड़ा बनने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। और वही लोथड़ा अगर निकल के खून की नालियों के ज़रिए जो है वो दिल की नालियों में चला जाए तो हार्ट अटैक के चांसेस होते हैं, दिमाग की नालियों में चला जाए तो फालिज के चांस, टाँगों में चले जाए तो पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज़, और अगर कहीं और चला जाए, फेफड़ों में चला जाए तो पल्मोनरी एम्बोलिज़्म। मर्दों में ख़ुसूसन अगर आपको 35 ईयर्स की एज पे इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, तो आपको फ़ौरन जो है ये अपनी जो है खून की नालियों की एंजियोग्राफी करवानी चाहिए, सीटी एंजियोग्राम करवाना चाहिए। वजह ये है कि ये इसका मतलब ये होता है कि आपकी दिल की नालियाँ जो हैं वो भी साथ-साथ बंद है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी खुराक के बारे में बताऊँगा जो कि आप घर में खुद बना सकते हैं, खुद जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी ये जो बंद नालियाँ हैं और पाँव की जो सनसनाहट है, झुनझुनाहट है, उसको बिल्कुल जो है वो ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले उसमें आपने इस्तेमाल करना है कच्चा आमला। आमला जो है उसमें विटामिन सी इस कदर मिकदार में होता है कि आप अगर एक तरफ 100 माल्टे भी रख दें, तो एक कच्चा आमला एक तरफ और वो 100 माल्टे जो हैं या संतरे जो हैं एक तरफ। दूसरे नंबर पे आपने लेनी है हल्दी। हल्दी में कुरक्यूमिन होता है जो कि एक एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। तीसरे नंबर पे जो आपने लेना है वो है कच्चा लहसुन। लहसुन में एलिसिन होता है जो कि हमारे खून को बहुत ज़्यादा पतला कर देता है, लेकिन इसे भी इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि इसको थोड़ा-सा प्रेस करके या समझ लें कूट के 8-10 मिनट के लिए छोड़ दें ताकि एलिसिन जो है वो एक्टिव हो जाए। ना तो इसे चबा के खाना है और ना ही एकदम पानी के साथ पीना है, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। चौथा जो आपने चीज़ इस्तेमाल करनी है वो है हरा धनिया। हरिया धनिया जो है आप हर खाने के ऊपर डालते हैं। कभी आप लोग को किसी ने नहीं बताया होगा कि ये डिटॉक्स बहुत अच्छा है और ये जो है डायूरेटिक बहुत अच्छा है। तो ऐसे लोग जिनकी जो है यूरिन जो है वो कम आता है, तो वो जो है वो प्रोस्टेट की ताकत के लिए जो है वो हरा धनिया इस्तेमाल करें। इसके अलावा ये थायराइड फंक्शंस जो कि हमारे गले में ग्लैंड होता है, तो इसके फंक्शंस जो हैं वो हरा धनिया से बहुत बेहतर हो जाते हैं। और हरा धनिया के एक और फ़ायदा जो कि कोई आपको नहीं बताएगा वो ये है कि ये विटामिन डी की अब्ज़ॉर्प्शन में, मतलब जो सूरज की रोशनी से आपको विटामिन डी मिलता है उसको हड्डियों में अब्ज़ॉर्प्शन करवाने में बहुत अहम किरदार अदा करता है। 5वें नंबर पे जो चीज़ है वो है सफ़ेद ज़ीरा। सफ़ेद ज़ीरा जो है वो इसलिए मैं बता रहा हूँ इस रेसिपी में कि वो आपकी डाइजेशन को बहुत बेहतर कर देगा और ये जो चीज़ मैं बता रहा हूँ कि बनानी है आपने, इसको अब्ज़ॉर्ब करने में बहुत अहम किरदार अदा करेगा। छठी जो चीज़ है वो है काली मिर्च। काली मिर्च जो है वो आंवला, लहसुन और हल्दी की अब्ज़ॉर्प्शन को बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है, तकरीबन 10 गुना बढ़ा देती हैं। 7वें नंबर पे आपने जो है वो हरी मिर्च भी इस रेसिपी में इस्तेमाल करनी है। हरी मिर्च जो है उसमें कैप्सिकम होता है, ये हमारी सर्कुलेशन को बहुत बेहतर कर देता है। मतलब ये जो रेसिपी जब बनेगी और हमारी ब्लड सर्कुलेशन में जाएगी तो हरी मिर्च की जितने भी कैप्सिकम है वो इसको ब्लड में जो है वो बहुत अच्छा सर्कुलेट करेंगे। 8वें नंबर पे है अदरक। अदरक जो है वो ऑलरेडी आपको पता है इसमें जो है गरमाइश काफ़ी ज़्यादा होती है, तो ये हमारी नालियों को, खून की नालियों को खोल के रखेगा। 9वें नंबर पे है तिल, सफ़ेद तिल। इनमें कैल्शियम और मैग्नीशियम बहुत ज़्यादा होता है जो कि आपकी पट्ठों को जो है वो ताकत देते हैं। और आखिर में 10वें नंबर पे है अलसी के बीज यानी कि फ्लैक्स सीड्स। अब इस मुरक्कब को तैयार करने के लिए आपने करना क्या है कि इन सारी चीज़ों को एक किसी भी चीज़ के अंदर डाल के अच्छी तरह ग्राइंड कर लें।
एक तरीके से जिस तरह भी आप चाहे हाथ से कूट लें या फिर वैसे ग्राइंड के अंदर ग्राइंड डाल लें, और इसके अंदर जो है वो आप एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल के 2, 3, 4 चम्मच जो हैं वो मिक्स कर लें। ये कंपाउंड सा बन जाएगा। इसको आप आराम से फ्रिज के अंदर रखें और डेली सुबह अर्ली मॉर्निंग जो है वो, अगर आपको थोड़ा सा कड़वा लगे तो थोड़ा सा शहद उस चम्मच के अंदर डालें और आधी चम्मच इस मुरक्कब की डेली सुबह पानी के साथ जो है वो लें। इससे ना सिर्फ आपके अंदर एंटी इंफ्लेमेटरी, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इसके अलावा आपके जितने भी जो फ्लैक्स सीड्स की वजह से कोलेस्ट्रॉल है, ट्राइग्लिसराइड है, वो सारे कम होना शुरू हो जाएँगे। इनमें एलिसिन की वजह से खून पतला होना शुरू हो जाएगा, और जितनी भी हल्दी है उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन आपकी कम होना शुरू हो जाएगी। विटामिन सी जो है वो जहाँ पे इन्फ्लेमेशन है, आंवला जो है जिसमें विटामिन सी है, वो उसको ठीक करना शुरू कर देगा। तो ये इतना ताकतवर मुरक्कब बनेगा कि आपको डिस्प्रिन, क्लोपिडोग्रेल या स्टैटिन की जो है वो ज़रूरत ही नहीं रहेगी। और अगर आप ये दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अपने डॉक्टर से मशवरा करने बगैर ये मुरक्कब बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि अगर आपको पाइल्स हैं यानी कि हेमोरॉइड्स हैं और आपको बवासीर है वो भी खूनी, तो अगर आप इसे इस्तेमाल करेंगे तो आपकी जो बवासीर है उसके बढ़ने के चांसेस होंगे। तो किसी भी चीज़ को इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से जो है वो मशवरा लाज़मी कीजिएगा। उम्मीद है ये मालूमात आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। ये वो मुरक्कब है जो कि आपको हार्ट अटैक से बचाएगा, आपकी खून की नालियों को खोल के रखेगा, आपको फालिज से बचाएगा, आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करेगा और आपके शुगर को कंट्रोल करेगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।